अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग अक्सर रोया करते थे और ये कहा करते थे कि काश मैं अपना वक्त बर्बाद ना करता। तो उनके शागिर्दों ने कहा कि मोहतरम, आपने अपना वक्त बर्बाद कहाँ किया है? अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म अता फरमाया है, आपको लोग दूर दूर से आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं, आपसे इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, तो आपने तो अपना वक्त सही जगह पर लगाया है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने जवानी के दिनों में एक चोर हुआ करता था। तो शहर का कोई ऐसा घर नहीं था कि जहां पर मैंने चोरी ना की हो, और इतना तेज था कि कभी मैं पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन एक दफ़ा जब मैं एक घर में चोरी की नियत से दाखिल हुआ तो घर वाले जाग गए और उनके शोर शराबे से अहले इलाका भी जाग गए। तो मैं उस घर से निकला और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं जिस गली में भी जाता था वहाँ पर किसी न किसी को पाता था। और आखिरकार जब मुझे कुछ भी समझ न आई तो एक मैं मस्जिद में दाखिल हो गया, और उस मस्जिद में दाखिल होने के बाद वहाँ पर मैंने कोई छुपने की जगह तलाश की, लेकिन वहाँ पर भी मुझे छुपने की कोई जगह नहीं मिली। और फिर मैंने सुना कि अहले इलाका वाले मस्जिद के दरवाजे तक पहुँच गए हैं। और अब मुझे जब कुछ समझ न आई तो मैंने नमाज शुरू कर दी, और नमाज में रो रो कर ये दुआएं करने लगा कि अल्लाह मुझे आज बचा ले, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। और कहते हैं कि वो जो अहले इलाका थे वो मस्जिद में दाखिल हो गए, और जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो मैं और ज़्यादा इस डर से रोने लगा कि अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे पकड़ लिया तो ये मेरी चोरी की वजह से, मेरे चोर होने की वजह से मेरा हाथ काट देंगे। और जितनी मैंने चोरियाँ की हैं, अगर इन सबको पता चला कि इन सब का मुजरिम मैं ही हूँ तो हो सकता है मुझे सजाए मौत भी हो जाए। तो कहते हैं जब मैं नमाज में रो रहा था तो उन लोगों ने मस्जिद में देखा और ये कहकर चले गए कि यहाँ पर तो कोई चोर नहीं है, बल्कि एक बंदा जो है वो इबादत में मसरूफ़ है, जो रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा है। और जब वो चले गए तो मुझे अल्लाह ताला का, मुझ पर अल्लाह ताला का इतना खौफ पैदा हुआ, मेरे दिल में इतना खौफ पैदा हुआ कि मैं वहाँ पर ही सजदे में गिर गया और मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगी, माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, आज मैं बग़ैर वज़ू के और अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में आया और बग़ैर वज़ू के मैंने नमाज की नीयत बांध दी, नकली नमाज की नीयत बांध दी। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना रहम फरमाया कि मुझे दुनिया की सज़ा से बचाया, मुझे दुनिया के अजाब से बचाया और इन लोगों से बचाया कि जो मुझे सज़ा देना चाहते थे। और अगर मैं असल में नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, और अगर मैं असल में अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने वाला बन जाऊं, तो अल्लाह ताला मुझे आखिरत में कितना नवाजेंगे, मुझे जहन्नम से क्यों नहीं आज़ाद करेंगे। तो कहते हैं उसके बाद से मैंने अपनी जो है वो इल्म दीन और नमाज से मोहब्बत शुरू कर दी, और मैंने सारी ज़िंदगी फिर जो इल्म दीन हासिल किया, लोगों को दीन की तालीम दी, इबादत की और इबादत की तालीम दी। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये समझ आता है कि हमें हर परेशानी में, हर मुसीबत में, ये दुनिया की मुसीबतें तो कुछ भी नहीं हैं, जब आखिरत की एक बहुत बड़ी मुसीबत, हिसाब व किताब और फिर जहन्नम का होना, इससे अल्लाह ताला एक नमाज की वजह से इंसान को निजात अता फरमाता है, तो दुनिया की मुसीबतों से क्यों नहीं निजात अता फरमाएगा। इसलिए जब भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो अल्लाह ताला के सामने सर झुकाएं और अल्लाह ताला से इल्तिजा करें। बिलखुसूस फ़राइज़ तो हमने पढ़ने ही है, साथ में कोशिश करें कि जब भी परेशान हो तो अल्लाह ताला से नमाज के ज़रिए से मदद तलब करें। जैसे कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद मांगो। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।